चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे और भी कोई बुद्ध पुरुष हो, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि ज्ञानी हमेशा चूक ही जाते हैं। desire, love and hate, Indian culture, lust, mythology, problem, life, depression, सवाल ऐसे जो अब तक पूछे नहीं। जवाब ऐसे जो अब तक दिए नहीं गए। हरे कृष्णा, मेरा नाम सुरभि जैन और आप सभी का हमारे टॉक शो में टॉक विद मास्टर में बहुत बहुत स्वागत है, जो कि हमारे मास्टर ऑफ एनलाइटमेंट दिनेश परिहार जी के द्वारा दिया जा रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जैसे कि हम जानते हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में लोग उमड़ते हैं, अटूट प्रेम से भक्ति भावपूर्ण से पूजते हैं। पर मेरा आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि श्री कृष्ण से ज्ञानी चूक गए लेकिन अज्ञानी पा गए। इस दुनिया में कृष्ण जैसे इंसान को समझना अति से भी अति कठिन है। ऐसे लोग जो कि बुद्ध पुरुष हुए, ऐसे लोग जो कि अवतार थे, ऐसे लोग जिनका कि चरित्र बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा था, जिनकी अच्छाइयों ने बुराइयों पे जीत पा ली, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, इनको समझना हमेशा आसान रहा है क्योंकि ये वन डायमेंशनल है। लेकिन कृष्ण बहुआयामी प्रतिभा के धनी है। सारे लोग कर्ता बन के दुख उठा रहे हैं और एक व्यक्ति साक्षी की आपको शिक्षा देता है। सारे लोग अपने जीवन में कैरेक्टर को अति महत्वपूर्ण मानते हैं और एक व्यक्ति कह रहा है कि यह जीवन एक खेल है, एक लीला है। कैसे कोई कर्ता होकर साक्षी के उपदेश देने वाले को समझ सकता है? बड़ी दिक्कत हमारी यह रही कि हमारी जो शिक्षा रही है वो एक विशेष तरह से जो बुद्ध पुरुष हुए हैं, जो साधु सन्यासी हैं, उनको देखने की हुई है। यदि एक छोटे से एग्जाम्पल को यदि आप देखें, यदि सिंहस में आप यदि जाते हैं और सिंहस में जाने के बाद यदि आपको कोई ऐसा संत या ऐसा साधु मिले जो कि बहुत ही शालीनता के साथ जीवन का निर्वाह कर रहा है, जिसके पास बहुत टूटा फूटा मटका, जो कि शरीर से बहुत थोड़े से दुबले से दिख रहे हैं, जो कि खाने में बहुत ही नियमित आहार लेते हैं, जिनके वचनों में आपको इस तरह से शालीनता दिखाई पड़ती है, पहली ही नजर में आप कहेंगे कि यही एग्जैक्टली संत या एक एग्जैक्टली साधु है। क्योंकि आपकी जो सिखावन है वो बुद्ध या महावीर की तरह ही हुई है। लेकिन सोचे जरा, किसी ऐसे पंडाल में आप जाएं जहां पे कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो, जहां उसके आसपास गोपियां हो, उनके साथ साथ वो बात कर रहा हो, उनके साथ साथ वो नृत्य कर रहा हो, कभी कभी वो गोपियां, कभी कभी वो लड़कियां उनके पैर में आके, कभी कंधे पे आके लिपट जाती है। आप क्या कहेंगे? आज के जमाने में आप ये कहेंगे कि ये तो पाखंडी व्यक्ति है। भगवान श्री कृष्ण को समझने में हमेशा हमने भूल की है और कैसे हम बहुत अंशों में रहने वाले किसी पूर्णावतार को समझ सकते हैं। एग्जैक्टली कृष्ण समष्टि का स्वीकार है और कृष्ण इतने ज्यादा महत्वपूर्ण। यदि आप और हम हमारी बात करें तो 20 साल पहले यदि हमारे पिक को देखें, हमारी विचारधाराओं को देखें, तो हम ये कहेंगे कि वो पुरानी पड़ गई, हम बहुत ज्यादा डेवलप हो गए। कृष्ण लगभग 5000 साल पहले होते हैं, लेकिन उनकी बात नए जमाने में और भी नई 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 होती चली जाती है। मतलब ये व्यक्ति अपने वक्त से बहुत पहले आया हुआ व्यक्ति है और जितनी ये दुनिया एडवांस होगी, एडवांस होते चली जाएगी, उतने ही कृष्ण के वचन और एडवांस होते चले जाएंगे। कृष्ण जो है आपके सारे आकारों से, आपकी सारी सीमाओं से, आपकी सारी प्रिडिक्शन से एकदम बाहर है। आप उनके लिए कोई भी किसी भी तरह का कोई पूर्वानुमान, कोई प्रिडिक्शन लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वो पूर्णावतार है और आपकी किसी भी राय में, किसी भी चीज में वो बैठने नहीं वाले हैं। यदि हम बात करें कि जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि कृष्ण को समझने से ज्ञानी चूक गए और अज्ञानी पा गए, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे और भी कोई बुद्ध पुरुष हो, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि ज्ञानी हमेशा चूक ही जाते हैं। एग्जैक्टली ज्ञानी आप किसको कहते हैं? ज्ञानी हम उसको कहते हैं जो बहुत बुद्धिमान हो। ये बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? ये किताबों को बहुत सारा पढ़ता है, किताबों को लिखता है। ये क्या करता है? ये मोटिवेशनल स्पीकर हो जाता है, फिर ये लोगों को समझाता है,
फिर लोग जब यह समझाता है तो तालियां पीटते। मोटिवेशनल स्पीकर और बुद्ध पुरुष या साधु संत में मैंने एक अंतर देखा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध यदि कुछ बोलते हैं, भगवान महावीर यदि कुछ बोलते हैं तो पहले वो कुछ हो गए, कुछ हो जाने के बाद उनके मुख से कुछ निकलता है। संत अगर कुछ बोलते हैं, जाने माने साधु अगर कुछ बोलते हैं तो पहले वो हो गए हैं कुछ, पहले उन्होंने अपनी बीइंग पे काम किया है, पहले उन्होंने नोइंग पे काम नहीं किया है। वो शब्दों पे निर्भर रहने वाले नहीं थे, पहले उन्होंने अपने अवचेतन को, भीतर को ठीक किया। वो कुछ हो गए, फिर उनके मुख से कुछ निकला। दैट इज वाई जब वो बोलते हैं तो एक जीवंतता का अनुभव होता है। दैट इज वाई उनके बोलने में और आपके सुनने में आंसू की धारा बीच में आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशनल स्पीकर मैं उनको मानता हूं जो केवल शब्दों पे जीते हैं। ज्ञानी मैं उन्हें मानता हूं जिनके के पास भाषा जगत पे पकड़ बहुत अच्छी है, जिनके पास लॉजिक बहुत अच्छा, जो तर्क से बहुत ज्यादा भरे। एग्जैक्टली उन्होंने कुछ और ना भर के अपनी खोपड़ी को ही भरा है। और ऐसा हो सकता है जैसे कि मैंने कहा कि वो कुछ हुए नहीं है। एक व्यक्ति जो कुछ हुआ नहीं और वो कुछ और बात बोलता है, मतलब उसके होने में और उसके बोलने में अंतर है। ऐसा हो सकता है कि इसने एक हॉल के अंदर क्रोध पे बहुत बड़ी स्पीच दी हो, लोगों ने तालियां पीटी हो, बहुत तालियां पीटी, और ये घर गया हो और बीवी ने इसको एक हैंडपंप से पानी लाने का बोला और ये क्रोधित हो गया हो। ये क्रोध पे बहुत अच्छा बोल सकता है, लेकिन क्रोध पे इसने विजय नहीं पाई है। गौतम बुद्ध ने निश्चित रूप से क्रोध पे विजय पाई है। जब वो बैठ के बोल रहे हैं और कोई व्यक्ति उन पे थूक देता है, तो थूकने के बाद जैसे वो थे, थूकने के बाद भी वो वैसे, और वो उस व्यक्ति से कहते हैं क्या और कुछ कहना चाहते हो। ये मोटिवेशनल स्पीकर के साथ नहीं घटेगा, ये किसी ज्ञानी के साथ नहीं घटेगा। फिर मैंने ज्ञानियों की एक खास विशेषता ये देखी, वो सुनने में असमर्थ हो जाते हैं। यदि आपके भीतर, आपके आसपास, आपकी मंडली में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो बहुत ज्यादा जानता है, तो वो सुन ही नहीं रहा है। वो सुनते हुए लग रहा है लेकिन वो भीतर तो बात कर ही रहा है, क्योंकि उसको ये लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो ये जानता ही है। लेकिन मैं जैसा कि हमेशा से कहते आया हूं कि पहली बार जब किसी कुशल व्यक्ति की कुशलता से परिचित होते तो आपको मालूम पड़ता है कुशलता का अभाव किसको कहते हैं। शायद ज्ञानियों को ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं अभी तक जो कि भीतर से जानता हो। तो जो बुद्धिमान है, जो तर्कशील है, जिस पे की भाषा की पकड़ बहुत अच्छी है, जो बहुत अच्छा बोलना जानते हैं, जिनके की बोलने में एक ग्रिपिंग है, वो या तो मोटिवेशनल स्पीकर हो जाते हैं, वो या तो ज्ञानी हो जाते हैं, या तो वो किताब पढ़ लेते हैं, वो या तो किताबों में लिखी हुई उधार की बातों को वो लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन वो खुद उससे अछूते रह जाते हैं, वो खुद उससे रूखे सूखे रह जाते हैं। अज्ञानी मैं किसको कहता हूं? अज्ञानी मतलब ग्रामीण बुद्धि का व्यक्ति। अज्ञानी मतलब कि भोला भाला। अज्ञानी यानी कि निर्दोष। निश्चित रूप से आज के जगत में भोले भाले और निर्दोष की कोई जगह नहीं है। आज के जगत में तो जितना कोई व्यक्ति चालाक होगा उतना उतना ज्यादा उसके लिए हम प्लेटफॉर्म खोल देते हैं, उसके लिए उतने ज्यादा जगह को खोल देते हैं। भोले भाले और निर्दोष लोगों की तो कोई जगह नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ग्रामीण जो कि भोले भाले हैं, ग्रामीण जो कि निर्दोष हैं, ग्रामीण जो कि भक्ति भाव में बहुत गहरे में डूब पाते हैं, वही कृष्ण को पा गए हैं। एग्जैक्टली कृष्ण पाने की बात नहीं, एग्जैक्टली कृष्ण पीने की बात है। कृष्ण को यदि तुमने किताबों में पढ़ा, कृष्ण में तुमने यदि स्पीच दी, क्योंकि हम तो देखते हैं गली गली मोहल्लों मोहल्लों पे कृष्ण के ऊपर बहुत सारी बातें बोली जा रही है, लेकिन कितने लोग परिवर्तित हो सके, कितने लोग समझ पाए, कितने लोग उसको जान सकें। कृष्ण को समझने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप कृष्ण के संबंध में जान लें, और दूसरी तरीका यह है कि आप कृष्ण को ही जान लें। कृष्ण के संबंध में जानना हो तो आप शास्त्रों को पढ़ें। कृष्ण के संबंध में जानता है तो जो कृष्ण के बारे में बोलते हैं उनको सुने। कृष्ण के संबंध में जानना है तो कोई वीडियो देख लें, कृष्ण के संबंध में जानना हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कृष्ण जैसे अद्भुत कला के व्यक्तित्व को यदि आपने उसके संबंध में ही जाना तो आपने बहुत बड़ी गलती की। कृष्ण को जानना हो तो सारे शब्दों से, सारी सिखावन से, सारे विचारों से आपको मुक्त होना पड़ेगा। आपको उन ग्रामीणों की तरह बहुत भोले भाले और निर्दोष हो जाना पड़ेगा। यदि आज के जमाने में हम कहें कि केवल चालाक लोगों के लिए दुनिया बची हुई है, तो ये भोले भाले और निर्दोष कहां पे जाएंगे? मैं कह रहा हूं कि ऊपर वाला का जगत, परमात्मा का जगत इन भोले भाले और निर्दोष लोगों के लिए ही खुला है। कृष्ण को वही जान पाते हैं जो भोले भाले हों, जो बुद्धि से नहीं भरे हों, जिनके के पास बहुत ज्यादा शब्द नहीं है, जो कि निर्दोष हैं। और कृष्ण को जानना एग्जैक्टली जानना नहीं है, कृष्ण को वही जान सकते हैं जो कृष्ण को पी जाते हैं। कृष्ण को
पी जाने के अतिरिक्त उनको जानने का कोई उपाय नहीं है। और मेरे देखे कृष्ण को वही पी पाते हैं जो मीरा जैसे हो गए। सिर्फ मीरा का नाम मैं यहां पे लेना चाहूंगा जो कि कृष्ण को पी गई। ज्ञानियों को यदि हम देखें तो ज्ञानियों ने कृष्ण का केवल प्रकट रूप पाया है, प्रकट रूप जाना है। लेकिन प्रकट रूप जानने के बाद कुछ भी अप्रकट रूप या प्रकट रूप इनके अंदर अवतरित होते हुए नहीं दिखता है। मीरा एग्जैक्टली कृष्ण के अप्रकट रूप को पा गई है, और अप्रकट रूप को मीरा ने पाके कृष्ण उस पर किस तरह से प्रकट हुए ये हमें दिखाई पड़ता है। एग्जैक्टली कृष्ण एक कमिटमेंट है, और वो कमिटमेंट ये है कि जिस दिन कोई व्यक्ति अपने बुद्धि से नीचे उतरेगा, जिस दिन कोई व्यक्ति मैं से पार चले जाएगा, जिस दिन कोई व्यक्ति अपने आप को भूल सकेगा, उस दिन उसके भीतर मैं अवतरित होऊंगा। मीरा के भीतर कृष्ण अवतरित होते हैं क्योंकि मीरा निपट अज्ञानी है। कबीर को आप क्या कहेंगे? कबीर निपट अज्ञानी थे। रामकृष्ण परमहंस को आप क्या कहेंगे? वो भी निकट अज्ञानी। और मीरा के किस्से को यदि देखें तो मीरा जब एकदम शुरुआत में थी तो जब कृष्ण अवतरित हुए और वो 5 मौतें हो गई और फिर मीरा जैसे जैसे डूबने लगी। आप सोचे कि आज से 500 साल पहले राजस्थान की हालत क्या होगी। यदि आज भी आप जाएं तो राजस्थान की ये हालत है कि आज भी पर्दा प्रथा में लेडीजें रहती हैं। और मीरा फिर बाहर निकल के चौराहों पर साधु संतों में, प्रवचन में, सत्संगों में नाचने लगी। उनके भीतर कृष्ण अवतरित होने लगे, और भीतर जो चमत्कार हुआ तो दूर दूर से, पूरे देश से साधु संत आने लगे कि मीरा में कुछ बात घट रही है। मीरा में वो घटा क्योंकि मीरा अपने आप को भुला पाई। मीरा ने जरा भी बुद्धि का सहारा नहीं लिया। जब मीरा का देवर विक्रमादित्य सिंह गद्दी पे बैठा तो वो नाखुश था, क्योंकि वो लोगों के सामने नाच रही थी। कई कई बार उसके वस्त्र नीचे गिर जाया करते थे, तो उसको दिक्कत हुई। तो उसने मीरा को मारने के लिए एक बार जहर भेजा और एक बार सांप भेजा। लेकिन मीरा ने, मैंने जैसा कहा कि उसने बुद्धि का 1% भी यूज नहीं किया। जब उसको सांप मिला तो उसने ये समझा कि ये कृष्ण की तरफ से आया हुआ उपहार है। उसने सांप को इस तरह से उठा के अपने गले में डाला जैसे कोई मित्र अपने मित्र को गले से लगाता है। सांप भी आपको डसता जब ही है जब आप उसके साथ शत्रु जैसा व्यवहार करें, वरना कोई जानवर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सांप को भी लगाओ, शायद कोई बहुत प्यारा मित्र मिला है मुझे जो मुझे पहली बार गले से लगा रहा है। शायद भोलेनाथ के बाद ये मीरा थी जो सांप को गले से लटकाती। मीरा को यदि आप देखेंगे तो बुद्धि का उसने जरा भी यूज नहीं किया। जहर जब आया तो उसने जहर को पी लिया, और जहर ये कहते हैं कि कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। मनोवैज्ञानिक की बात करें तो वो कहते हैं कि बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल हो सकता है यदि आपको हिप्नोटाइज किया जाए, और हिप्नोटाइज करके यदि आपके हाथ में एक कंकर दिया जाए और आपको हिप्नोटाइज बार बार कह के ये कहा जाए कि आपके हाथ में एक अंगारा है, तो निश्चित रूप से आपका हाथ जल जाएगा। और यदि हाथ में अंगारा देके आपको हिप्नोटाइज किया जाए और कहा जाए कि ये फूल है, तो शायद आपके हाथ का अंगारा नहीं जलेगा। सिलोन में या बहुत सारे सूफी फकीरों को यदि आप आगों पे चलता हुआ देखते हो और उनके हाथ पैर नहीं जलते, तो वही मनोविज्ञान, वही हिप्नोटाइज का वो करिश्मा है। सांप मीरा को नहीं मार सका, वो जहर मीरा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि मीरा ने अपने आप को पूरा पूरा मिटा दिया था। वो कृष्णमयी हो गई थी, और कृष्ण का कमिटमेंट कि यदि कोई अपने आप को भुला सकेगा तो मैं उसके साथ आऊंगा। एक कृष्ण की बहुत पुरानी बात मुझे याद आती है। वो लेटे हुए हैं और रुक्मिणी उनके पैर दबा रही है, और अचानक वो उठते हैं और जाते हैं और एकदम रुक जाते हैं। तो रुक्मिणी उनसे पूछते कि क्या हुआ, आप जाते जाते रुक क्यों गए? तो वो ये कहते हैं कि मेरा एक भक्त परेशानी में था। बोले मतलब? बोले 8-10 लोग उसको पत्थर मार रहे थे, बहुत सारे पत्थर मार रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं उसको बचा लूं। तो फिर रुक क्यों गए? बोले नहीं, उसने भी एक पत्थर उठा लिया। मतलब उसने अब खुद अपनी रक्षा का उपाय कर लिया। बोले वो पत्थर नहीं उठाता तो मुझे मदद करने के लिए जाना होता। इसलिए मीरा के जो भी कृत्य है, मीरा के जो भी परिणाम है, वो एग्जैक्टली कृष्ण के रूप में ही आए हुए परिणाम है। मीरा वृंदावन गई, वृंदावन से फिर उसको दिक्कत आई तो वो द्वारका पहुंच गई। राजस्थान की राजनीति बदली, और राजस्थान में फिर विक्रमजीत सिंह की जगह उदय सिंह, राजा उदय सिंह आ गए। उदय सिंह मीरा से बहुत ज्यादा लगाव में था, और उसने कहा यह बड़े इंसल्ट की बात है कि एक लेडीज है जिसकी कि पूरे देश में प्रतिष्ठा फैल रही है, और हमने उसको यहां से निकाल दिया, उसके साथ हमने अच्छा सा व्यवहार नहीं किया है, तो उसको किसी भी तरह से बुला लिया जाए। तो 100 लोगों का जत्था मीरा को बुला लाने के लिए भेजा गया जब वो द्वारका में थी, और उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह से मीरा को राजस्थान लिया, भले आमरण अनशन करना पड़े, चाहे भूख हड़ताल करना पड़े, लेकिन मीरा को यहां पे ले जरूर आना।
वो गए, मीरा नहीं मानी, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की, वो तो भूखे ही बैठने लगे, आम्रपाली शनि करने लगे। तो अंतिम उसमें फिर मीरा ने कहा कि मुझे मेरे गिरधर से, मेरे गोपाल से पूछना पड़ेगा वो जाने की इजाजत देते या नहीं, क्योंकि द्वारका में एक छोटे से मंदिर के अंदर रह रही थी। कहानी इतनी मधुर है और इतनी मीठी है कि मीरा जब भीतर जाती है तो फिर वापस लौट के नहीं आती। कहानी ये कहती है कि मीरा फिर कृष्ण में ही समाहित हो जाए, कृष्ण की इतनी जिम्मेदारी बनती ही है। कोई व्यक्ति यदि इतना डूब जाता है, अपने आप को मिटा दिया जाता है, तो फिर कृष्ण उसको अपने आप में समाहित कर ले। कृष्ण लगभग 5,000 साल पुराने हुए, मीरा लगभग 500 साल पुरानी, 4,500 साल का बीच में गैप। आप जो कहते हैं कि प्रेम जो कभी मरता नहीं, तो मैं कहूंगा कि यही प्रेम है। आप जो कहते हैं कि आत्मा कहीं नहीं मरती, यही है। आप कहते हैं कि कृष्ण कभी नहीं हुए, तो आप मीरा के भीतर जाके देख ले। मीरा ज्ञानी नहीं थी, वो फिलोसफी नहीं कर रही थी, कोई मोटिवेशनल स्पीच की तरह स्पीच नहीं दे रही थी, वो डूबी हुई थी। उसके कदमों में नृत्य था और नृत्य होगा। सारे साधुवाद में जितने भी साधु हैं, मैं केवल कृष्ण को हंसते हुए और मुस्कुराते हुए देख पाता हूं। उस व्यक्ति के पास लगातार एक हंसी है, वरना आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कोई टेंस मूड है, क्योंकि वो जो तपस्या कर रहे हैं वो कई कई सालों तक भूखे रह रहे हैं। उनकी जो तपश्चर्या है उसमें ऐसे ही होगा, लेकिन कृष्ण नाचते गाते, होंठों से बांसुरी बजाते हुए एक अद्भुत तरह के व्यक्ति हैं। और ऐसे व्यक्तित्व को यदि आप सुनोगे, ऐसे व्यक्तित्व को आप समझोगे, तो आप चुक जाओगे। कृष्ण को पाना हो तो निपट अज्ञानी हो जाना पड़ेगा, और कृष्ण को पाना हो तो मीरा की तरह कोरे की कोरे भक्त हो जाना पड़ेगा। कृष्ण वो हैं जो समझ में नहीं आएंगे। यदि बुद्ध के पास कोई स्त्री शिक्षा लेने जाती है, यदि महावीर के पास कोई स्त्री दीक्षा लेने जाती है, तो आप नोटिस करेंगे कि बुद्ध और महावीर का एक दायरा है। उस दायरे में तुम चाह के भी प्रवेश नहीं कर सकते। और यदि गलती से आपने भगवान महावीर से हाथ मिला लिया, या गलती से आपने गौतम बुद्ध से हाथ मिला लिया, तो आप ये पाएंगे कि जैसे हिमकंड से आपने हाथ मिला लिया, जैसे पेड़ से आपने हाथ मिला लिया। तो उनके पास स्त्री दीक्षा भी ली थी, लेकिन एक दायरा बना कर रखना पड़ता है। लेकिन कृष्ण की बात बहुत अनूठी और बहुत बिरली है। कृष्ण के पास यदि आप दीक्षा लेने जा रहे हैं, तो न सिर्फ कृष्ण के पास जा सकते हैं, उनके हाथों में हाथ डाल सकते हैं, उनके साथ नृत्य कर सकते हैं, उनके साथ झूले में झूल सकते हैं, और उनके साथ गले भी लग सकते हैं। कृष्ण तुम्हारे सारे प्रिडिक्शंस जो तुमने साधुओं के लिए, संतों के लिए बना रखे, उन सबके पार कर देते हैं। वो समष्टि का स्वीकार है, वो तुम्हें समझ में आएंगे ही नहीं। तो तुम्हारी ये गलतफहमी कि अब तक तुम उनको समझ गए हो, वो पूर्ण अवतार है। वो तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल नहीं चलने वाले। वो अच्छे बुरे सबको समाहित कर लेते हैं। वो कहीं अर्जुन को कर्म अकर्म और विकर्म का संदेश देते, तो वो साक्षी की भी बात कहते हैं। जब वो गोपियों के वस्त्र को चुराते हैं, तो भरे हाल में वो द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ाते भी चले जाते हैं। वो ऐसे भी दिखाई पड़ते हैं, वो ऐसे भी दिखाई पड़ते हैं। तुम आज के जमाने में अपनी जिंदगी को बिताते हुए कम से कम एक व्यक्ति जो कि पूर्णावतार हो गया है, एक व्यक्ति जो कि मल्टी डायमेंशन के साथ है, एक व्यक्ति जो कि बहुआयामी है, तुम उसको नहीं समझ सकते। और कृष्ण को मैं कह रहा हूं समझने की जरूरत नहीं है। कृष्ण तो पी जाने की बात है, और पी जाने के लिए यह जरूरी है कि आप मीरा हो जाओ, वरना कृष्ण आपके किसी काम के नहीं। सो सर, बहुत ही भावपूर्ण, और आपने एक जो दृष्टिकोण दिखाई है आज कृष्ण जी के बारे में, बहुत ही सुंदर। मैं शायद शब्दों से ना बयां कर पाऊं, बट शायद मेरे आंसू बयां कर सकते हैं वो चीज कि जो आपने बताया कि कृष्ण को पी जाओ, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि आज हमें समझनी चाहिए। सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें कृष्ण से मिलवाया। आज हमें उनसे हृदयपूर्ण उनके रास्तों पे चलना हमें बताया कि कृष्ण को समझना ही नहीं होता है, कृष्ण को पी जाना अपने अंदर, एक मीरा की तरह, वो है असली कृष्ण। सो दोस्तों, आप सभी से मेरा बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपके कोई भी डाउट्स हो प्लीज अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। हम उसको जल्द से जल्द अगले एपिसोड में दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ मेरे साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे।